हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट पोएम पढ़ेंगे, जो पैब्लो नेरूदा की लिखी हुई पोएम है। इस कविता में कवि जो है इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात करता है। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है कि हम लोग किसी टाइम खाली क्षण बैठ करके अपने जीवन के बारे में जब सोचते हैं कि मैंने क्या किया, क्या पाया, ये इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे कवि कहता है, इन दिस पोएम, इस कविता में नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। नेरूदा जो है वो जीवन में शांति और इंट्रोस्पेक्शन माना होता है डीप थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, कि अपने जीवन के बारे में जब शांति से कुछ सोचते हैं तो उसको इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स, और हम मानव प्राणी के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे बने, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग पोएम सीधे देखते हैं। कवि कहता है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम लोग 12 तक गिनेंगे और बिल्कुल शांत हो जाएंगे। यहाँ पे 12 का मतलब अब 12 मिनट भी हो सकता है, 12 घंटे भी हो सकते हैं और 12 माह भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कवि क्लियर नहीं करता है। तो कवि कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे और उसके बाद हम लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और कवि ये मानता है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस माने होता है सरफेस, और धरती की सतह पर यह पहली बार होगा, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, जब कोई किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, यानी किसी प्रकार की भाषा को नहीं बोलेगा। लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हमें 1 सेकेंड के लिए रुक जाना चाहिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथ को हमें इधर उधर ज़्यादा घुमाना नहीं चाहिए। आर्म्स का यहाँ पन है, पन का मतलब होता है यमक अलंकार। इसके 2 अर्थ हैं, एक आर्म्स का मतलब होता है वेपन और दूसरा का मतलब हैंड। इसका मतलब ये है कि हम अपने हाथ से कुछ काम नहीं करेंगे, या जो अभी तक हम लोग लड़ाई कर रहे हैं वेपन से, वो 1 सेकंड के लिए या कुछ देर के लिए हम लोग उसको क्या कर देंगे, रोक लेंगे, शांत हो जाएंगे। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, कभी कहता है कि ये एक बहुत एग्जॉटिक या स्ट्रेंज मोमेंट होगा। विथआउट रस विथआउट इंजन, ना कोई भाग दौड़ होगी धरती के ऊपर और ना ही कोई इंजन्स चलेगा, यानी कोई गति भी नहीं होगी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई शोर नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और इस विचित्र वातावरण में हम लोग सब एक दूसरे के साथ होंगे। वी विल ऑल बी टुगेदर, हम लोग एक साथ होंगे इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इस विचित्र वातावरण में। विचित्र वातावरण क्योंकि सब कुछ धरती पर शांत हो जाएगा, कोई आवाज़, कोई किसी प्रकार का जो है कोई आवाज़ नहीं होगी, और हम लोग उस समय अपना विश्लेषण करेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और इस समय मछुआरे लोग जो ठंडे सागर में जाते हैं वो लोग किसी वेल मछली का शिकार नहीं करेंगे, यानी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और ऐसे व्यक्ति जो समुद्र तटों पर नमक को इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने नमक इकट्ठा करने के कारण जो उनके हाथों पर जो हर्ट या चोट पहुंची है उसको भी वो ध्यान से देख सकेंगे। कहने का मतलब कवि का ये है कि लोग जो जीवन में अपने हाथों से काम कर सकते हैं, कुछ क्षण रुकने के बाद वो लोग अपने हाथों को देखेंगे कि उनको क्या मिला, क्या उन्होंने खोया है। तो आगे कवि क्या कहता है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे कवि कहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ऐसे लोग जो इस नेचर या इस एनवायरनमेंट के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं, यानी पेड़ों को काटते हैं, वातावरण को नष्ट करते हैं, प्रदूषण करते हैं। वार विथ गैस, या गैसेस पॉइजनस गैसेस के विरुद्ध पॉइजनस गैसेस से युद्ध करते हैं। विथ वार्स विथ फायर, या हथियारों से युद्ध करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, उसमें किसी न किसी की विजय तो हो जाती है लेकिन कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह जाता, यानी कोई सर्वाइवर नहीं रह जाता। तो हमें ऐसे युद्धों को बंद कर देना, बिल्कुल शांत हो जाना है। वुड पुट ऑन ए क्लीन क्लॉथ, और हमें नए कपड़े पहनना है। नए कपड़े का मतलब नई सोच विकसित करनी है, या इसको हम कह सकते हैं जैसे सैनिक लोग लड़ते हैं वो अपनी सेना की ड्रेस को त्याग करके एक सिंपल ड्रेस पहन ले, क्लीन क्लॉथ पहन ले, यानी क्लीन प्रकार की हमारी सोच कर ले कि अब आगे हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। आगे कभी कहता है, एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स, और जो सैनिक लोग हैं वो अपने कॉमन मैन के साथ, यानी अपने भाइयों के साथ एक साथ चलेंगे, अपने दुश्मनों के साथ एक हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। इन द सेड मन, एक ही छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल शांत रहेंगे। आगे कभी कहता है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, यहाँ पे कभी ये क्लियर कर रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ
उसके बारे में लोगों को इस बात से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि हम पूरी तरीके से निष्क्रियता चाहते हैं या किसी प्रकार की धरती पर निष्क्रियता, क्योंकि धरती कभी निष्क्रिय नहीं होती है। अगली लाइन में कभी कहता है लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, यानी जीवन वैसा है, यानी जीवन में हमेशा एक्टिविटी चलती रहती जैसा वह है। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, मैं मौत जैसे रास्ते पर चलना नहीं चाहता हूँ, यानी ऐसी भी चीज़ नहीं कि बिल्कुल धरती पूरी शांत हो जाए, क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ परिवर्तनशील है। भले हम लोग शांत हो जाएंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन प्रकृति का जो क्रम है वो तो चलता ही रहता है। इसको आगे कभी नीचे की लाइनों में और ज़्यादा क्लियर करेगा। इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, आगे कभी कहता है कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड का मतलब एक ही तरह के सोच वाले ना होते, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, कि हमारा जीवन चलता रहे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, एंड फॉर वंस, और एक बार ऐसा है कि हम लोग कुछ ना कर सकें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और शायद एक विशाल शांति या चुप्पी स्थापित हो जाए, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो हो सकता है कि उस समय जो हमारे मन में दुख का भाव होता है वो रुक जाए। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, क्योंकि ऐसे समय पे हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते हैं, एंड आप थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, क्योंकि हमें मौत हमेशा डर लगा रहता है, मौत का भय लगा रहता है। तो कभी कहता है कि इस समय में बिल्कुल शांत होकर इस मौत के भय को भी अपने मन से त्याग देना चाहिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, आगे कभी कहता है कि धरती भी हमें सिखा सकती है। अब अर्थ यहाँ पे सिखा रही, तो यहाँ पे आपको मालूम है एक अलंकार है पर्सोनिफिकेशन। तो कभी कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती भी हमें कुछ ना कुछ सिखा सकती है। कैसे सिखा सकती है? व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, धरती पर आपने देखा होगा जब गर्मी का समय आता है तो ऐसा लगता है गर्मी के कारण सब कुछ डेड हो गया, यानी घास पात सब कुछ सूख गया है। तो ऐसा लगता है कि टोटल इनएक्टिविटी हो गई, लेकिन वो इनएक्टिविटी नहीं होती धरती की। तो कभी कहता है कि धरती भी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, और जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है, यानी धरती पर ऐसा लगता है कि जैसे जीवन नहीं रह गया, पेड़ सूख जाते हैं, घास सूख जाती है। एंड लेटर, और लेटर का मतलब यहाँ पे जब बारिश आती है, प्रूव्स टू अलाइव, ऐसा लगता है धरती पुनः क्या हो गई, जीवित हो गई है। तो वो धरती जब गर्मी का सीजन होता है तो वो बिल्कुल डेड नहीं होती है, बल्कि हाँ थोड़े समय के लिए उसमें प्रकृति जो है अपने आप को शांत कर लेती है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है, मौसम बदलता है, प्रकृति अपने आप को फिर से अलाइव कर लेती है। तो धरती से हमें सीखना चाहिए कि हमें भी अपने आप को जीवन में कुछ ना कुछ थोड़े समय के लिए कुछ काम करने के बाद रुक जाना चाहिए, फिर सोचना चाहिए कि हमने जीवन में क्या पाया, क्यों खोया, और फिर आत्मविश्लेषण करने के बाद जो अच्छी चीज़ें होते हैं उससे हमें फिर से कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो इससे हमारा काम और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो भी कहता है नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और हम लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, हम और आगे चलते रहेंगे। तो दिस इज़ द पोएम कीपिंग क्वाइट। हम अपना आत्मविश्लेषण करें और जीवन में थोड़े समय को अपने रोकें और फिर अपने काम में आगे बढ़ें, हमारा कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई थिंक ये पोएम आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।